देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। मॉस्को पहुंचा ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ सदस्यों का दल। प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आसमां तक मेरे हाथ जाते तो हम चांदनी से राहें सजाते। ये मनमोहक नजारा आप देख रहे हैं रशिया के मॉस्को का। जी हाँ, अपने हर श्वास, संकल्प और कर्म से आध्यात्मिकता का संदेश देने वाले एवं संस्था के शिपिंग, एविएशन और टूरिज्म प्रभाग के सदस्यों का दल भारत से सेंट पीटर्सबर्ग के बाद मॉस्को पहुंचा, जहां विदाई बधाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में भारत में उत्तरी आसाम की निदेशिका बीके शीला ने आंतरिक शक्ति बढ़ाने का मंत्र दिया। वहीं पंजाब जोन की निदेशिका बीके प्रेम, शिपिंग एविएशन प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कमलेश, सोनीपत रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके लक्ष्मी, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके संतोष समेत कई लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। साथ ही साथ दैवी गुणों से स्वयं को भरपूर कर स्वर्णिम दुनिया लाने का सभी ने संकल्प किया। मेले विच बल्ले बल्ले हो गए मित्रा, ढोल बजदे लग रही तारा। मेले विच बल्ले बल्ले हो गए मित्रा, ढोल बजदे लग रही तारा। गब्बरू पंजाब दे वो पौड़ भंगड़ा। नए चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। जब श्वेत वस्त्रों में ईश्वरीय सेवाओं के लिए दल मॉस्को के मुख्य स्थानों का अवलोकन करने पहुंचा तो सड़कों पर चलने वाले लोग देखते ही रह गए। फरिश्तों समान मुस्कुराते हुए चेहरों ने सभी को अपने आध्यात्मिक चेतना से आकर्षित किया। विज्ञान और अध्यात्म का ज्ञान सरोवर में दिखा अनोखा संगम। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर परिसर में आजकल वैज्ञानिकों, अभियंताओं एवं आर्किटेक्ट्स का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल एक बेहतर कल की कल्पना विषय के तहत आयोजित सम्मेलन एवं राजयोग रिट्रीट में देश भर से कई उच्च श्रेणी के इंजीनियर जैसे अधीक्षण अभियंता, वरिष्ठ वैज्ञानिक, प्रिंसिपल्स, इंजीनियरिंग कॉलेज में विभागों के प्रमुख, वरिष्ठ आर्किटेक्ट, वैज्ञानिक संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में ओडिशा से साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अशोक चंद्र पंडा, नेपाल से सेंट्रल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बाल मुकुंद श्रेष्ठ, न्यू दिल्ली से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से SK मिश्रा ने उपस्थित होकर अपने विचार रखे। संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर निर्मला ने अपने आशीर्वचनों से सभी को लाभान्वित किया। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय is not an institution. I repeat, it's not an institution, but it has become a spiritual movement and a philosophy. Science or the scientific pursuits or the endeavors has to be blended with the spiritual attainment. Education of women, that is very most important for us, because they are also a game changer. Brahma Kumaris, through regular practices of Raj Yoga meditation, is trying to create a peaceful, loveful and a better tomorrow in this earth. Raj Yoga is a science of learning of life, attitude, values and peace. As we know, there is no peace, happiness and love in the society without developing harmony among us. I have been associated with Brahma Kumaris since last 10 years or so, and I have benefited a lot from the teachings, from philosophy, from whatever Brahma Kumaris offers. And not only me, I must say my parents, my entire family has benefited. भारत को फिर से स्वर्ग बनाना। एक दिन यहाँ राम राज्य था, फिर से राम राज्य आने वाला है। लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। तो
वहीं प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल, प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके भारत भूषण, नेपाल में काठमांडू जोन की निदेशिका बीके राज, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता ने भी विषय के तहत अपने भाव रखे। आपको बता दें, आने वाले 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में अलग अलग विषयों पर कई सेशंस आयोजित होंगे, जिसमें प्रबुद्ध वक्तागण सभी को मार्गदर्शित करेंगे। इस उद्घाटन सत्र में विशेष राजयोग अभ्यास के पश्चात सभी अतिथियों का सम्मान भी किया गया। यहाँ का मेन थिंग है जो हाउ टू कन्वर्ट द नेगेटिव थिंकिंग इनटू द पॉजिटिव मेथोडोलॉजी एंड थॉट प्रोसेसिंग लेवल। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपना काम कर रहा है, लेकिन नेगेटिव जो प्लांट मेंटल प्लांट है, हाउ टू कन्वर्ट दैट वर्स्ट प्लांट इनटू द बेस्ट प्लांट। संगम मीन्स 2 युग मिल रहे हैं, सत्य आने वाला है, असत्य जाने वाला है। पिछले दिनों माउंट आबू स्थित संस्था के ज्ञान सरोवर परिसर में कला एवं संस्कृति प्रभाग का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें देश भर से आए कई कलाकारों ने सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन के प्रतिभागियों से हमारे संवाददाता बीके हर्षा ने खास बात की और उनके अनुभव जाने। तो आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हो इन कॉन्फ्रेंस के द्वारा? आज स्पिरिचुअल इस स्टेज पे आने के बाद और इस जगह पे एनवायरनमेंट में आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि अध्यात्म से अगर हम कला को जोड़ देते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो बाबा ने स्पेशली हमें सिखाया है। उत्कृष्ट समाज के लिए आप कलाकारों का योगदान, आपका किरदार उसमें क्या रहेगा? शांति और अमन का एक पीस ऑफ माइंड क्या होती है, और जो सफलता के पीछे आजकल के 5 साल के बच्चे भी कंपटीशन फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, तो उन लोगों को बस यही ज्ञान बांटना चाहूँगी ब्रह्मा कुमारी इसके माध्यम से कि भाई अगर आप पीस ऑफ माइंड रखोगे तो सफलता आपके पीछे भागेगी, आपको सफलता के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत दुर्ग में JRD उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में व्यसन मुक्ति कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र से बीके रेणुका, बीके दाऊ, डॉक्टर पंखुड़ी चतुर्वेदी, डॉक्टर थानेश्वर द्वारा बच्चों को व्यसनों से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। साथ ही नशा मुक्ति के विभिन्न उपायों से अवगत कराया गया। इसी क्रम में बघेरा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बीके खुशबू ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया। इस दौरान बीके कामिनी ने सभी से नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा कराई। वहीं कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य श्री बंछोर मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं तीसरा आयोजन महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुआ, जहां वक्ताओं ने बच्चों को नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में बताते हुए राजयोग का अभ्यास कराया। इस अवसर पर प्राचार्य दिनेश अग्रवाल समेत शिक्षकगण मौजूद रहा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।